अगर तुम बोलते कि हमारी शादी राजा अम्बरीश की बेटी से करा दो, दोनों में से देवऋषि नारद आप पहले आए थे, मुझसे बोलते कि विवाह करा दो तो मैं विवाह करा देता, क्योंकि मैंने कहा था तथा तू मांगो क्या चाहिए, तुम मांगते मैं दे देता। तुमने मांगा था कि इसका मैं शादी करने जा रहा हूं और इसका मुंह बंदर का बना दो, बंदर। अच्छा मांग, अच्छा। अब नारद जी रो रहे हैं, अब पर्वत मुनि की आंख में आंसू है, क्या करें हम? कुछ नहीं, भजन करो, स्मरण करो, नाम जप करो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें, प्रार्थना अवश्य करें। आज कथा का विराम दिवस है। बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव भी इस कथा के विराम पर मेरा शंभु भी कुछ न कुछ देकर अवश्य जाएगा। शिव कृपा करुणा उदारता जरूर करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से उनकी बात कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में बाबा से भाव से कहें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। देवऋषि नारद और पर्वत मुनि के मन का संशय निकला। दोनों ने तप किया और तप कर कर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त किया। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर देवऋषि नारद ने भगवत भजन किया।
कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी 12 ज्योतिर्लिंग में, कभी कहीं पवित्र भूमि पर, नदी के तट पर, कभी योग संजोग से कभी शिव महापुराण की कथा यदि मिले, श्रवण कर कर बालू का शिवलिंग बनाकर वही नदी में विसर्जन कर कर पूजन अवश्य करना चाहिए, स्मरण अवश्य करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटे थे, एक तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों ही बड़े प्रबल थे, बहुत। तीनों ने एक अलग अलग अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर कर वहां विश्राम किया। ब्रह्मा जी से इन्होंने एक वर मांगा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरे, वरना हमारे प्राण न छूटे। ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। और उस मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लंका का राजा रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, चाहे दुनिया का कोई कितना भी बड़ा दान दाता क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी उच्च पद पर बैठने वाला क्यों ना हो, मृत्यु सबकी होना है। बस कुछ अच्छा कर्म करते हुए चलो तो आपके रहते भी आपका मान सम्मान रहेगा, और मरने के बाद भी लोग याद करते रहेंगे कि कोई था जिसने भगवत भजन किया, स्मरण किया, शिव नाम किया, मंत्र जाप किया। अच्छा करते करते चलिए। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में तेरा मेरा कर कर, विवाद कर कर समय को बर्बाद ना किया जाए। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, हम उनसे भी एक ही बात कहेंगे कि वहां आओ, आडंबर से रहित होकर आना, दिखावे से दूर, आडंबर से दूर। कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर 5 कंकर को बीन कर उसकी पूजन, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप और भगवत भजन करना हो तो कुबेरेश्वर धाम। और बाबा के धाम भी तब आओ जब बाबा तुमको, तुम्हारा कोई कार्य बाबा की कृपा पूर्ण हो और बाबा बुलाए तो दिल से आओ। उसके चरणों की प्रीत, उसके चरणों का स्मरण आप और हमको सुख प्रदान करें। 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ भरा रही है प्रदोष की, हम एक एक बेटा बेटी से कहेंगे खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब एजुकेशन अच्छी करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। साथ में बन सके तो प्रदोष की कावड़ भरने के लिए घर के सदस्यों को आना चाहिए और बाबा की कावड़ भरकर बाबा के धाम में जरूर चले। क्या देगा बाबा? अगली कावड़ तक आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा और बाबा कृपा जरूर करेगा। कुछ भक्ति के बल को बढ़ाओ। जैसे आपको कहा कि विद्या अध्ययन को भी बढ़ाना है, परिश्रम को बढ़ाना है, संघर्ष को बढ़ाना है, थोड़ा अपनी मेहनत को बढ़ाना है, उसके साथ में अपने विश्वास को भी बढ़ाना है कि मेरा बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा।
एक ना एक दिन मैं इस कुर्सी पर जरूर बैठूंगी, एक ना एक दिन मुझे ये पद जरूर मिलेगा। बाबा फिर देने में पीछे नहीं हटेगा, तुम्हें उस कुर्सी तक, उस पद तक बाबा पहुंचा कर ही रहेगा। थोड़ा मेहनत के साथ विश्वास को भी बढ़ाओ। मेहनत के साथ में थोड़ा विश्वास का बढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सब अपने ही लेवल के लोग मिलेंगे, कुछ आड़े टेढ़े भी मिलेंगे, कुछ होता है, कभी कभी जीवन है, चलता रहता है। तारकासुर के 3 बेटे, ये बहुत प्लेन चल रहा है, गला पकड़ रहा है, प्लेन होने के कारण गला पकड़ा है, उसको मिठास करो थोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। तीनों ने विचार कर लिया कि ये हम मरे ना, पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो, कोई राजा बनकर गया, कोई रंक बनकर गया, कोई गया जरूर है। और कितना भी करोड़पति मरा हो, आखिरी में राख का ढेर ही बना। वैभवपति भी गया, कितना भी उसके पास में गाड़ी होगा, अच्छी वीआईपी गाड़ी होगी, करोड़ों की गाड़ी होगी, पर गया कंधे पर ही है। उसको लेकर कंधे पर ही गए। कितनी भी वीआईपी गाड़ी क्यों ना हो, कितना भी वीआईपी ठाट क्यों ना हो, पर आखिरी में जीवन वही 4 बांस 40 कंडे और राख का ढेर, बस यही अंतिम बिंदु है, यही अंतिम। तारकासुर के 3 बेटों का संहार करने के लिए भगवान शिव पशुपति नाथ बन गए। देवताओं को पशु बनाया, सब भाग्य को एकत्रित करा, त्रिशूल का प्रयोग करा, तीनों को मारा। शिव जी का शीश कट कर नेपाल गया, जहां पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। धड़ केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब प्राणों को त्याग रहे थे, तब उनके साक्षी में शिव नाम ही मूल था। भगवान शंकर के मंत्र, शंकर भगवान का नाम जाप बड़ी प्रबलता है देता, बड़ा बल देता। आप किसी भी शिवालय में कहीं पर भी जाएं, कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, कितनी भी भीड़ हो रही हो, अगर आपने एक बार चिल्लाकर कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पूरी भीड़ तुम्हारी ओर देखेगी, समझ जाएंगे कि ये शंकर की कोई शिष्या है। अब जरा विचार करना, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर सबका ध्यान तुम्हारी ओर चला जाता है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर क्या मेरे महादेव का ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाए? विचार करिए, एक प्रैक्टिकल करो जाते जाते। जिस बस में बैठकर अपने गांव में जाओ, जिस ट्रेन में बैठकर जाओ, वहां एक बार चिल्लाकर देखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही चिल्लाओगे, सारा बस, सारी ट्रेन, सारा मंदिर, शिवालय, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी दर्शन करोगे, कावड़ भरने जा रहे हो, जम के चिल्ला